प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर चर्चा करते हैं सीनियर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकशी के मामले में ताज़ा अपडेट की। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर है, सुबह के 11 बज चुके हैं। पोस्टमार्टम को लेकर के अभी तक भी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि कब जाकर के वाई पूरन कुमार के शव का पोस्टमार्टम हो पाएगा। इस बीच तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, लेकिन सरकार ने 24 घंटे से अधिक समय से परिवार से सीधा संवाद नहीं किया है। ऐसी मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है कि परिवार एकदम आक्रामक रुख अपनाए हुए किसी समझौते पर तैयार नहीं है। परिवार चाहता ही नहीं कि डीजीपी के पद पर इतने गंभीर आरोप के बावजूद डीजीपी शत्रुजीत कपूर अपने पद पर बने रहें। जब तक शत्रुजीत कपूर हरियाणा के डीजीपी हैं, तब तक बात बनने वाली नहीं है। वाई पूरन कुमार की मौत को आज 7वां दिन है, लेकिन परिवार की सहमति बन नहीं पा रही है। रविवार को चंडीगढ़ पुलिस ने आईपीएस की आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार को नोटिस भेजकर शव की पहचान की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था। सरकार कानूनी रूप से मजबूत कदम उठाना चाह रही है ताकि आगे चलकर किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चंडीगढ़ प्रशासन पीजीआई के डॉक्टरों से ही पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करवाएगी। इस दौरान बैलिस्टिक एक्सपर्ट और मजिस्ट्रेट भी शामिल रहेंगे। ताज़ा सूचना यही है कि अमनीत कुमार और उनके भाई बठिंडा से आम आदमी पार्टी के एमएलए अमित रतन शत्रुजीत कपूर को हटाने पर अड़े हुए हैं। सरकार रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को हटाकर उन्हें मनाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन ये कोशिश सिरे नहीं चढ़ रही। इस बीच इस मामले में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी प्रयासरत बताए जा रहे हैं। अंदर से छन कर जो खबरें आ रही है वह ये है कि सरकार इस मामले का जल्दी से जल्दी समाधान चाहती है। सरकार ऐसा नहीं चाहती कि इस मामले में जातीय टकराव हो। हम आपको बता दें कि इस मामले में जातीय टकराव की आशंका इसलिए बन रही है क्योंकि रोहतक के हटाए गए एसपी के पक्ष में जहां कुछ खाप पंचायतों में नाराजगी है कि उनके ऊपर क्यों गाज गिराई जा रही है, वहीं अनुसूचित जाति के संगठन चाहते हैं कि डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के जो एसपी रहे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ठोस कार्रवाई हो। और ठोस कार्रवाई की कड़ी में सरकार अपनी तरफ से ये दिखा चुकी है कि जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसकी धाराएं और ज़्यादा सख्त कर दी गई है। पहले जो धाराएं लगाई गई थी उनके अनुसार 5 साल तक की सज़ा का प्राविधान था, लेकिन अब जो धाराएं लगाई है उनसे उम्र कैद तक की सज़ा हो सकती है। लेकिन ये तब संभव है जब आरोप सिद्ध हों। अभी तो आरोप सिद्ध करने को लेकर के लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी जानी है। अमनीत पी कुमार यही चाह रही है जो एफआईआर दर्ज की जा रही है वह इस ढंग से दर्ज हो ताकि आगे चल करके कानूनी पक्ष उनका मजबूत रहे। हम केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बात कर रहे थे, तो मनोहर लाल के कार्यालय से 2 अधिकारी, उनके मीडिया सलाहकार, उनके मीडिया एडवाइज़र सुदेश कटारिया भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी दिवंगत अधिकारी की पत्नी से बात की है, परिवार को आश्वासन दिया है, सरकार भी आश्वासन दे रही है। देखना है इस मामले में किस तरह सरकार समाधान निकाल पाती है, क्योंकि एक तरफ पंजाबी समुदाय के लामबंद होने की भी सूचनाएं आ रही है। हम ये चाहते हैं कि इस मामले को कोई भी पक्ष जातीय नज़रिए से न देखे। अनुसूचित जाति संगठन भी जातीय नज़रिए से नहीं देखें, पंजाबी संगठन भी जातीय नज़रिए से न देखें, जाट संगठन भी जातीय नज़रिए से नहीं देखे। ये जाति का मामला नहीं है, यह एक एडीजीपी स्तर के अधिकारी की खुदकशी का ऐसा मामला है जिसने प्रताड़ना से तंग आकर के खुदकुशी की है। ये खुदकुशी साधारण नहीं है। अगर खुदकुशी की है तो निश्चित रूप से इसके पीछे बड़ा कारण है। वह बड़ा कारण सामने आना ही चाहिए। उस बड़े कारण के सामने आए बिना जितनी भी बातें होंगी सब निरर्थक होगी। जांच पारदर्शी होनी चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन न्याय ऐसा होना चाहिए, न्याय मिलना ही नहीं चाहिए बल्कि मिलता हुआ दिखना भी चाहिए। जनता में भी सही संदेश जाना चाहिए कि हाँ, दूध का दूध और पानी का पानी किया गया है। सरकार किसी बड़े चेहरे को बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। और जिस गंभीर स्तर के आरोप डीजीपी शत्रुजीत कपूर सहित 15 अधिकारियों पर है, उनकी जांच जरूरी हो जाती है। इस मामले में हम विशेषज्ञ नहीं हैं। आने वाले समय में हम आज कोशिश करेंगे किसी विशेषज्ञ से इस विषय में बात करें, किसी वकील साहब को हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित करें और आप तक इसमें कानूनी क्या क्या संभावनाएं हो सकती है उस विषय पर बात करें। फिलहाल हम ताज़ा अपडेट यही लेकर के आए हैं कि 7वें दिन भी दोपहर होने को है, पोस्टमार्टम को लेकर कोई रास्ता नहीं खुला है, परिवार के बीच सहमति नहीं बनी है। इस बीच तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। मूल रूप से अमनीत पी कुमार के पति तेलंगाना के बताए जा रहे हैं, इसी कारण उनका यहाँ पर आना हुआ है।
कांग्रेस और दूसरे दलित संगठन इस मामले में सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, जबकि कुछ पक्ष ऐसे हैं, चाहे पंजाबी समाज हो या फिर खाप पंचायतें हों, वह चाहती है कि दूध का दूध पानी का पानी हो। केवल दलित उत्पादना के एंगल से इस पूरे मामले को देखने की जरूरत नहीं है। इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए। हम भी पीड़ित परिवार के साथ हैं, ऐसा खाप पंचायतों का भी कहना है, ऐसा पंजाबी समाज का भी कहना है। लेकिन किसी निर्दोष पर उंगली तब तक नहीं उठाई जानी चाहिए जब तक कि जांच में उन्हें दोषी नहीं मान लिया जाता। देखना है सरकार इस पेचीदा मामले का हल किस तरह निकाल पाती है, क्योंकि सरकार के पास विशेषज्ञों की एक पूरी टीम है। पल पल की खबर सरकार के पास जा रही होगी। सीआईडी भी इस मामले में अपना काम कर रही होगी। गुप्तचर विभाग जो सरकार तक सूचना पहुंचा रहा होगा, उसे देखकर ही सरकार कोई फैसला लेगी। दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।